हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रतिशत से एक टाइप समझेंगे जो क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट से पास और फेल का। इसी टाइप से हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। देखेंगे ये स्टूडेंट से रिलेटेड है और पास फेल प्रतिशत में। तो इसमें हम हमेशा जो पास का प्रतिशत होता है वो कितना अंक से फेल हुआ है उसको पास को बराबर करेंगे, संतुलन करेंगे। देखिएगा, करें कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वो 20% अंक प्राप्त करता है और कितना अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है? तो 30 अंकों से। अगर हम इसको 30 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। करे क्या आगे, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक लाता है। जो अन्य छात्र है वह 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक। तो 42 अंक इसमें से घटा देंगे तो पास वर्ग बचेगा इसके पास। अब देखिएगा, ये दोनों पास पास, इसको हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, बस यही इतना समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बन गया। देखेंगे हम लोग। अब 20% और 32% दोनों को एक तरफ लाएंगे, -42 इधर माइनस इधर लाएंगे तो प्लस में। तब 42 जोड़ 30, 20% प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में। तो 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32% माइनस 20%, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12%। इसको इधर लिख लेते हैं। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 72। अब कितना पूछ रहा है कि अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब 100% का मान निकाल देंगे, 12 छक 72, तो 100% बराबर 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। यही मेरा अधिकतम अंक होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर कितना होगा? ए। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बनवाया है, वो भी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था। सेम दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद समझेंगे, तब जाकर बनाएंगे। कह रहे कि एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितना प्राप्त किया? 20%। 20% प्राप्त किया लेकिन फेल हो गया कितना अंक से? 40 अंकों से। अगर 40 अंक उसको और मिल जाता है तो पास हो जाता है। तो चलो इसको पास कर दिए, ठीक है, 40 अंक दे दिए। और आगे बोल रहा है जबकि ये क्या हो गया? पास। करे कि जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। वह कितना 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह पास मार्क से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उसमें से घटा देंगे 32% में से, तो पास बच जाएगा इसके पास। कितना अधिक लेता है? 47। तो इसको घटा देंगे तो इसके पास सिर्फ पास मार्क बचेगा। दोनों पास पास को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कर लिए। अब इसको हम लोग एक तरफ लेकर जाएंगे, 20% को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 12%। और माइनस में 47 को इधर लाएंगे तो कितना होगा? 87। 47 और 40 87। अब पूछ रहा है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, तब 100% का मान निकालेंगे। देखिएगा,
1% का मान कितना हो जाएगा? 87/12 गुना 100। अब इसको घटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 से 25, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब 25 में और 29 में गुना करेंगे, 25 ना मैम 225, हासिल कितना 22, 25 दूनी 50, 2 5 2 7, 7 2 कितना है 725। ये मेरा 100 का 100% का मान था। राइट आंसर यही होगा 725, डी नंबर ऑप्शन दूसरा का राइट है होगा। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम से आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो युक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिएगा दोस्तों, न्यूनतम से 21 अंक कम, और कम और अधिक रहेगा हमेशा तो जोड़ेंगे, अगर सेम सेम रहेगा कम कम या अधिक अधिक तो उसको हम लोग घटाएंगे, अगर डिफरेंट रहेगा कम अधिक तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। करेगा न्यूनतम से कितना है 21 अंक कम, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक। कम अधिक क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 168। और प्रतिशत में कितना अंतर है, दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, 40% बराबर 168। करें कि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, देखिएगा 1% बराबर 168/40, तो 100% का मान गुना कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 0 यहाँ पर है 42 गुना 10 420, राइट आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें ए होगा, तीसरा का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर में इस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं कि जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कितना प्राप्त किया है, 20% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। मतलब कि जॉन को 40 अंक मिलता तो वह पास हो जाता, 5 अंक के बराबर पास हो जाता। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, करें कि आयुष परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और पास अंकों से 20 अंक अधिक लाया। आयुष जो था वो परीक्षा में कितना 30% अंक प्राप्त किया और जो पास अंक था उससे 30 अंक कितना 20 अंक, और पास अंकों से 20 अंक अधिक है। वो 30% प्राप्त किया, जो पास अंक था उससे 20 अंक अधिक लाया है। तो हम लोग दोनों को पास पास बराबर करेंगे। देखिएगा 20% अंक लाया, 20% कितना अंक इसको मिलता तो पास हो जाता। 40 अंक से फेल हुआ है, अगर इसको 40 अंक इसमें दे दिया जाए तो ये पास हो गया। इसको चलो 40 अंक दे दिए, जोड़ दिए, पास हो गया। अब आगे करें, आयुष परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, तो इसको चलो 30% अंक, और कितना 5 अंक से अधिक अंक लाया है 20 ना, तो 20 घटा देंगे तो इसके पास सिर्फ 5 अंक बचा, तो दोनों पास पास बराबर बराबर कर देंगे। अब हम लोग एक तरफ प्रतिशत को कर लेंगे, एक तरफ अंक को कर लेंगे। 20% को उधर ले जाएंगे तो 30% घटाओ 20%, -20 को उधर लेंगे तो प्लस में 20 जोड़ 40। 30% में से 20% घटा, कितना बचा 10%। 40 और 20 60, तो अब 1% बराबर 10 छक्का 60। क्या पूछ रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक, कोई भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है अपने आप का 100%। हम लोग 1% का मान 6, तो 100% का मान निकालेंगे।
एक में 100% लाने के लिए 100 से गुना किए हैं, गुना 100 किए हैं ना, तो 6 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600, यानी परीक्षा का अधिकतम मार्क्स अंक कितना था 600। यही मेरा राइट आंसर होगा। देखेंगे कितना नंबर होगा। ए ऑप्शन 600 है, राइट होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आप लोग उस टाइप पीछे वाला टाइप से हट कर क्वेश्चन है, लेकिन उसी टाइप से है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहे कि रवि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। ये बात आप लोग पीछे वाला टाइप में भी पढ़ने को मिल रहा था। और उसी परीक्षा में गोलू को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। जो इस टाइप में चेंज हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है, यहां से, जहां से देखिएगा हम लोग इंडिकेट किए हैं, ये वाला लाइन आप लोग का चेंज हुआ है। करेक्ट, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग का अधिकतम प्रतिशत अंक ज्ञात करने को बोल रहा था, लेकिन इसमें न्यूनतम, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखेंगे ये आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन पूछता है। यह प्रीवियस ईयर सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखिएंगे इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। करें कि रवि 20% हम लोग बनाएंगे सेम उसी तरह। देखिएगा 20% अंक प्राप्त किया, ठीक है। वह कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है 10 अंकों से ना, तो 10 अंक को इसको दे दिए, लो पास हो जाओ। इसको 10 अंक दे दिए हम, पास। पास को संतुलन कर रहे थे, दोनों में पास अंकों को बराबर, तो देखिए इसको 10 अंक दे दिए, ये पास हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि उसी परीक्षा में गोलू ने 35% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो इसको हम लोग 20 घटा देंगे तो पास अंक के बराबर बच जाएगा। दोनों पास पास बराबर कर देंगे, ठीक है, यहां तक। और इसको बराबर कर देंगे यहां तक, ठीक है। अब इस 10 को -20 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, प्लस में 20 हो जाएगा, 20 और 10 30। ये 35% है और 20% को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे। ये प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 35 में से -20 घटेगा, कितना बचेगा 15%, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 दूनी 30, तो 1% का मान कितना 2, तो 100% का मान, 100% का मान कितना हो जाएगा, जब इधर 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये मेरा क्या है, अधिकतम अंक। ये आंसर नहीं हुआ आप लोग का, ये अधिकतम अंक है, ठीक है। यह परीक्षा का अधिकतम अंक 200 आया है, लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत का जरूरत है। देखेंगे हम लोग 20% यहाँ पास पास बराबर किए हैं ना, 20% लाया था और 10 अंकों से फेल हो रहा था, 10 अंक से। 1% बराबर कितना अंक है, 1% बराबर 2 अंक है ना, यहाँ पर 1% बराबर 2 अंक। तो 10 अंक को प्रतिशत में बदलेंगे और 20% में जोड़ देंगे तो पास प्रतिशत आ जाएगा, न्यूनतम पास प्रतिशत। देखिएगा यहाँ से 1% बराबर 2, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अलग, 1% बराबर 2, तो 10 अंकों का, तो इधर 10 बनाने के लिए 5 से गुना, कितना 10, 5 से गुना किए हैं, तो इसको भी 5 से गुना, कितना हो जाएगा 5%, यानी 5% का मान 10 है। 20% लाया था और 5% ला देता
तो उसको पास 20 और 5 कितना हो जाता है? 25। 20% और 5% कितना? 25%। यही मेरा राइट आंसर होगा, जो 25%। देखेंगे ऑप्शन में कितना नंबर है? सी। सी राइट आंसर होगा 25%। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप लोग रिपीट करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, अगले नेक्स्ट डे मिलेंगे।